आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे C-TET उर्दू लैंग्वेज और साथ ही साथ ये B-TET उर्दू लैंग्वेज को भी टच करता हुआ आज का मेरा ये वीडियो जाएगा। तो B-TET का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इससे पहले B-TET पे हमने B-TET कह रहा हूँ, WTET यानी वेस्ट बंगाल टेट पे मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया, उसे आप देखें, आइडिया हो जाएगा। और चलते हैं, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये हमारा आज 19वां पार्ट है। कौन सा? सबक नंबर 19। इससे पहले 18 हो चुके हैं, अगर नहीं देखें आप तो आप देखें, बहुत यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के हवाले से। उर्दू जहाँ कहीं भी उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, वो आपका वेस्ट बंगाल टेट है, C-TET है, या इसके अलावा किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप C-TET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ज़रूर वहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वहाँ के लिए यूज़फुल है। डिस्कस करते हैं और समझते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है, यहाँ पे हम कुछ थ्योरी करेंगे, और वो थ्योरी हमारा क्या है? लफ्ज़ की तारीफ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लफ्ज़ के बारे में समझना चाहिए। लफ्ज़ क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं, किस तरह का होता है, और इसके साथ साथ फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहला देखते हैं यहाँ पे लफ्ज़, जिसको अंग्रेज़ी में वर्ड बोलते हैं। इंसान की ज़बान से जो भी आवाज़ निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। उसकी दो किस्में हैं। इंसान की ज़बान से आवाज़ निकलने को तो हम लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन लफ्ज़ कैसा है, वो पूरा माना दे रहा है या माना नहीं दे रहा है, सुनने वाले को बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, क्या है, तो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। दो हिस्सों में, पहला बा माना, दूसरा बे माना, या इसको हम मौजू और मुहम्मल के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसको किस नाम से? मौजू मुहम्मल के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं। इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, समझते हैं इन दोनों के बारे में, ये दोनों हैं क्या बेसिकली। पहला देखते हैं मौजू। क्या है मौजू? बामाना लफ्ज़ या कलिमा है। यहाँ पे जिसको आर्टिकुलेट कहते हैं, वो लफ्ज़ जिसके माना समझ में आए, जैसे किताब, टोपी, कलम वगैरह। तो ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके माना आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, किताब, जाहिर सी बात है, किताब नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे। किसी किताब के बारे में बात की जाए, टोपी आपके जहन में आ जाएगा, ये सर पे लगाया था, कलम से लिखा जाता, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितनी मिसालें हैं जिससे आपको कुछ समझ में आए, उसे क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज़ या कलिमा कहते हैं, या फिर उसको मौजू आप नाम दे सकते हैं। याद रखिए, किसको मौजू भी कहते हैं। कलमा का दूसरा नाम क्या है? मौजू भी आप इसको कह सकते हैं, जिससे पूरा माना समझ में आए। अगला पॉइंट है बेमाना लफ्ज़ या मुहम्मल। ठीक है, यहाँ पे मौजू नहीं लिखा है, लेकिन मौजू आप याद रखें। बेमाना लफ्ज़ या मुहम्मल, जिसका कोई माना ना हो, बोला तो जाता है वो, ठीक है, लेकिन माना ना हो। वो लफ्ज़ जिसके माना समझ में ना आए, जैसे खाना वाना। ठीक है, खाना प्लस वाना, तो यहाँ पे दो अल्फाज हैं। इसमें वाना लफ्ज़ बेमाना है। खाना तो समझ में आ रहा है कि खाना खाने वाली चीज़ है, खाना वाना, पानी वोनी, रोटी वोटी, इस तरह की मिसालें जो आपको यहाँ पे दी गई हैं, जिस तरह पानी वानी, गलत सलत, इसमें वानी सलत। ठीक है, ये अल्फाज जो हैं इसमें वाना, ये सारे अल्फाज क्या कहलाएंगे? आपके मुहम्मल कहलाएंगे, इनआर्टिकुलेट कहलाएंगे। इनका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, इनका कुछ माना नहीं निकलेगा, और ये सही लफ्ज़ के साथ इनका इस्तेमाल होता है। तो ये आप याद रखना होना चाहिए कि मौजू और मुहम्मल क्या होता है। मुहम्मल लफ्ज़ का इस्तेमाल हमेशा मौजू लफ्ज़ के साथ होता है। इस चीज़ को आप जहन में रख लें। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव्स आपके टोटल कितने होंगे? 10 होंगे, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? आपके C-TET में ग्रामर से क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके पैसेज में होते हैं। ठीक है, तो ये 15 नंबर का जो पैसेज वाला होता है, इसमें 1-2 ग्रामर के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, तो ये इससे आप कवर कर सकते हैं। और B-TET में बिल्कुल ये आपके 15-16 क्वेश्चन आने हैं किससे? ग्रामर से, तो बिल्कुल वो लोग भी देख सकते हैं। बताएं, जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल उसे मारूफ के नाम से जानते हैं। जिसका फ़ाइल ना पता हो, मजहूल के नाम से जानते हैं। फ़ेल माजी जो वर्तमान में हो, फ़ेल हाल जो वर्तमान में हो, अभी चल रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। और माजी गुजरे हुए को। ये तफसील है इसकी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा
आपका फ़ेल मारूफ। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं। तो हमने ऊपर बता दिया, अगर आप सुन रहे होंगे तो आंसर आसानी से कर लेंगे इसका। बिल्कुल यहाँ पे जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसको क्या बोलते हैं, फ़ेल मजहूल बोलते हैं। जिसमें काम करने का हुक्म हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फ़ेल अम्र बोलते हैं। जिसमें काम करने का हुक्म हो उसको क्या बोलते हैं, फ़ेल अम्र बोलते हैं। और जिसका फ़ाइल मालूम हो उसको मारूफ बोलते हैं। इसको क्वेश्चन हमने ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें काम करने से रोकने का हुक्म हो उसको फ़ेल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको फ़ेल नहीं बोलती हैं। तो ये थोड़ी सी तफसील है, और डिटेल में तफसील देखना चाहते हैं तो इससे पहले वीडियोस अपलोड है ग्रामर के, उर्दू क़वायद के, उन्हें आप देख लें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है ज़ेल में कौन सा जुमला, ज़ेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब किसकी, ज़ेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुताल्लिक है। ज़मीर की 2 किस्में हैं, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। यहाँ पे गायब दिया है तो एक हाजिर भी होता है, इसको मैं बता रहा हूँ अभी। मैं जाता हूँ, ठीक है, हमीद अच्छा है, वो आया था, आप कब आए। तो ये सारे के सारे देखने के बाद गायब का मतलब जो सामने ना हो, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही हो, किसी दूसरे इंसान के बारे में बात की जा रही है, कि या किसी ऐसे इंसान के बारे में बात की जा रही हो जो वहाँ पे मौजूद ना हो। वो आया था, ठीक है, वो आया था। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे यही मुनासिब होगा। आप में क्या है, आप तो एक तरह का ये मुतकल्लिम हो जाएगा, ठीक है। मैं जो है ये मुखातिब हो जाएगा। हमीद अपने आप में कह सकते हैं, ये भी सेकंड पर्सन हो जाएगा, यानी ये सामे हो सकता है वहाँ पे। तो लेकिन वो जो है ये बिल्कुल अपने आप में गायब है, ठीक है। ज़मीर हाजिर हो जाएगा, ज़मीर गायब होता है, ज़मीर मुतकल्लिम होता है। मुतकल्लिम में 2 आते हैं, वाहिद और जमा। वाहिद में आ जाएगा मैं, और जमा में आ जाएगा हम, ये याद रखें आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है डाकिया ने सुबह 11 बजे डाक पहुंचाई। डाक सुबह 11 बजे डाकिया के ज़रिए पहुंचाई गई। दोनों जुमले तलबा को इसके फ़र्क की तरफ मुतवज्जह करते हैं। ये 2 जुमले हैं, पहला जुमला ये है और दूसरा जुमला ये है। इन दोनों जुमले में लफ्ज़ तो फ़र्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो माना है एक निकल के आ रहा है, जिसको अंग्रेज़ी में अगर आप समझें तो इसको अब बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये आपको मिलता है। लेकिन इस तरह के जुमले अगर बोले जाएँ तो इससे क्या बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, या किस तरह बच्चों को मुतवज्जह करना है, बच्चे को समझाना क्या मकसद है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे लफ्ज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से पेश करना। दूसरा है दोनों जुमलों में फ़ाइल और मफ़ऊल के रोल को पेश किया है। फ़ेल की शक्ल में तब्दीली, दोनों जुमले बराह रास्त हैं। बराह रास्त का मतलब दोनों जुमले में कोई तब्दीली नहीं है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें 4 में अगर आप बी को देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है दोनों जुमले में फ़ाइल और मफ़ऊल के रोल को पेश किया गया है। देखिए यहाँ पे पहले में क्या है, डाकिया ने सुबह 11 बजे डाक पहुँचाई। डाक अपने आप में क्या हो सकता है, आपका ख़त हो सकता है, ठीक है। डाक क्या हो सकता है, ख़त हो सकता है कुछ, या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। डाकिया अपने आप में क्या हो गया, यहाँ पे आपका फ़ाइल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फ़ाइल के बारे में बात हो रही है, और ख़त है और ये अपने आप में मफ़ऊल है, ठीक है। ये आप याद रखें, मफ़ऊल है, ख़त है और मफ़ऊल है। और देखिए डाक सुबह 11 बजे डाकिया के ज़रिए पहुँचाएगी। अब उसी चीज़ को आप क्या कर दिया गया, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, फ़ाइल और मफ़ऊल को रोल समझाया जा रहा है कि इन दोनों को बदल के भी पेश किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। इसलिए ये बताया जाता है कि कभी कभी मफ़ऊल को फ़ाइल की जगह ला देंगे तो भी आप पैसिव वॉइस के ज़रिए इसको आप माना को आप मुंतकिल कर सकते हैं, बता सकते हैं, और कभी कभी फ़ाइली हालत में भी रह के उसे वो अपने माना दे सकता है। तो ये बात हो गई। तो ऑप्शन यहाँ पे
बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है वह मुख्तसर नाम जो शायर अपने लिए खुद अख्तियार करता है और अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं कलमी नाम भी। आप कलमी नाम भी शायर का पेन नेम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेन नेम। ठीक है, कलमी नाम, पेन नेम, या फिर इसको क्या कहते हैं जो शायर इस्तेमाल करता है। ये सवाल के रूप में आप इसका क्या आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बिल्कुल अगर आपको पता होगा, कुन्नियत एक तरह का उर्फी कह सकते हैं खिताब जो मतलब बड़े लोगों से, ठीक है, जिस तरह महात्मा गांधी, ये चीज़ हो गया ये। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तखल्लुस। तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कलमी नाम भी इसको आप कह सकते हैं। कलमी नाम होता है जिसको अपने शेर में या अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करता है शायर। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। ज़माने के 3 किस्में हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी काम का होना जारी है, ये क्या कह सकते हैं, इस्तिमरार। इसको आप क्या करेंगे, हाल भी कहते हैं, लेकिन हाल इस्तिमरार इसका नाम पूरा। ठीक है, हाल जिसको हम अंग्रेजी में कंटिन्यूस बोलते हैं, हाल इस्तिमरार। दूसरा, वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा उसी को तो मुस्तक़बिल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उसी को मुस्तक़बिल बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सी हो जाएगा। जिसमें काम करने का हुक्म हो, ये फ़ेल अम्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ेल अम्र बोलते हैं इसको। और लास्ट वन है वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका हो, माजी कहेंगे। ये बात और है कि ये माजी बाइद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा उसको क्या बोलेंगे, फ़ेल मुस्तक़बिल। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अगर आपको उर्दू लैंग्वेज का स्टडी मटेरियल लेना है तो आप ले सकते हैं। आपको PDF वीडियो दोनों प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो देख ही रहे हैं, पहली बार आ गए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब मैं बनाऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आप देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें अच्छी तरीके से। 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हुसूल के रब्त को समझने में मदद करते हैं। गौर करके सोच कर आराम से आंसर दीजिएगा इसका। ऑप्शन है मुताल्लिक फ़ेल, ज़मीर, इसमें ख़ास, इसमें मुरक्कब। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ेल मुरक्कब, इसमें ख़ास, ज़मीर, फ़ेल मुताल्लिक क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं खालिद को जानता हूँ। एक मिसाल है, मैं खालिद को जानता हूँ। मैं एक जुमला बोला हूँ और फिर आगे मैं बोलूँ, मैं खालिद की जगह पे इस्तेमाल करूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये खालिद और वो, ये दोनों एक ही हैं। इसको क्या नाम देंगे आप, इसको ज़मीर तो बोलते हैं। अभी तो ऊपर हम पढ़ के आए हैं ज़मीर गायब वो वाला जो था। तो अगर यहाँ पे खालिद एक जगह इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद हम ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप फिर उसके बाद हम वो ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्से के रब्त को समझने में मदद करते हैं। तो ये आपके ज़मीर जो हैं यही मदद करता है कि वो जो है वो खालिद है। खालिद को क्या बताया गया, वो हो, तो खालिद और वो में जो रब्त है वो ज़मीर के ज़रिया, इसम के ज़रिया उसकी वजाहत हो रही है। तो ये आपका सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर एक जगह किसी का हम नाम ले रहे हैं तो दूसरी जगह क्या करेंगे, ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। अगर वो मुअन्नस है तो मुअन्नस की ज़मीर, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर की ज़मीर। तो ज़मीर की मदद से हमें बातें पता चलती है आसानी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी थोड़ा सा समझ के आंसर दीजिएगा आप लोग। सूरज ग्रहण कब है, ये सवाल है। ज़माने हाल का, मुस्तकबिल का, ज़माने मौजूदा मुसलसल का, ज़माने माजी का।
2 तो मैं काट दे रहा हूँ, लीजिए, आपको आसानी पैदा कर दिया। अब बताएं 8 में से क्या होगा, ज़माने हाल या ज़माने मुस्तकबिल। देखिए यहाँ पे अगर इसका मफहूम आप देखेंगे, सूरज ग्रहण कब है, ठीक है, ये ज़माना तो देखने से लगेगा कि हाल है, और टेंस में भी यही है, ऐसा नहीं कि सूरज ग्रहण कब था, माजी की तरफ नहीं जा रहा है, या सूरज ग्रहण कब है या सूरज ग्रहण कब होगा, ये नहीं, बल्कि जो इसके अंदर जो बात कही गई है वो हाल की बात कही गई है। लेकिन इस पर सेंस क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, सूरज ग्रहण कब है, इसका मतलब अभी तो हुआ नहीं है और अभी है भी नहीं, आगे होने वाला है। तो जो चीज़ होने वाला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मुस्तकबिल देते हैं। क्या नाम देते हैं, मुस्तकबिल। इसके लफ्ज़ पे गौर करके आप हाल मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा। ये ज़माने मुस्तकबिल आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। वो ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं कहलाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। मान लेते हैं एक वर्ड मैंने लिखा दरमियान, ये 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। पहला क्या है, दर प्लस मियान, तो इसमें बताएं। पहले यहाँ आंसर देख लेते हैं 9 का। 9 का अगर आंसर आप देखेंगे, पहला 9 का जो ऑप्शन देखेंगे, लाहिका, साबिका, हुरूफ या हुर्फ जार, तो यहाँ पे 2 को मैं काट दे रहा हूँ, यहाँ भी आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए। एक आपका साबिका है, एक आपका लाहिका है, मिसाल यही है, लेकिन मैं ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्या होगा। यहाँ तो फिलहाल जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इस डेफिनेशन को देख करके आप बताएं कि दरमियान में कौन साबिका है और कौन लाहिका है। ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिया जाए तो आपका उसे क्या नाम देते हैं, साबिक जो पहले से हो, लाहिक जो बाद में हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें जो है लाहिक़े क्या है। चलिए आगे चलते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी गिरोह या उसके तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ही नाम। किसी गिरोह या उसके तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ही नाम। कन्फ्यूज़न पैदा होगा, इसमें ख़ास, इसमें सिफत, इसमें आम, इसमें जमा, ठीक है। इसमें ख़ास तो होगा नहीं, इसलिए कि ये किसी ख़ास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी गिरोह या उसके तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल होने वाला, ये इस वजह से इसमें ख़ास नहीं होगा। इसमें सिफत की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो ये दोनों तो आपका निकल जाएगा। अब बचा इसमें आम या इसमें जमा। देखिए इसमें जमा क्या होता है, जनरली जिसमें किसी ग्रुप को ही बताया जाए, ठीक है, किसी ग्रुप, जैसे पुलिस, आर्मी, भीड़, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, इसमें जमा के अंदर आएंगे। लेकिन यहीं पे अगर आप इसमें आम को देखेंगे, इसमें आम, इसमें खास, जिसको हम इसमें नकरा भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें आम को इसमें नकरा भी आप कहते हैं। प्रॉपर ये कॉमन नाउन की तरह होता है, सामान्य चीज़ों को दर्शाता है। जिस तरह हम बोलेंगे जानवर, क्या बोले हमने, जानवर। तो किसी ग्रुप या उसके तमाम अफराद, मान लीजिए जानवरों का कोई ग्रुप है, तो अगर हम बोलेंगे जानवर तो उस ग्रुप में जितने जानवर होंगे सारे के सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। या उस ग्रुप में मान लीजिए 10 जानवर हैं, तो 10 का ग्रुप तो है, लेकिन उन 10 को हम क्या बोलेंगे, जानवर बोलेंगे, और सारे के सारे इसमें आम के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो इनफराद की बात, तमाम अफराद की बात जो कर दिया है, इस वजह से आपका यहाँ पे इसमें आम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, और अगर कुछ डाउट है, ये PDF आपको मिल जाएगा। जो लोग पेड मेंबर्स लिए हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं कि पेड मेंबर्स लें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट पे अभी फोकस किया जा रहा है, यहाँ वेस्ट बंगाल टेट है, तो सीटेट भी समझ लीजिए इसी में शामिल है। सीटेट के मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट कीजिएगा जो आपसे कहा गया है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।